दरबार सजा था। ज़िल इलाही यानी ईश्वर की छाया समझे जाने वाला बादशाह दरबार में दाखिल हुआ और पालथी मोड़कर गद्दी पर बैठ गया। दरबार ठसाठस भरा हुआ था और दरबारी इंतजार में थे कि सफ़ा खुलेगा तो इल्म की बात चलेगी। कुछ नए मेहमान भी आए थे यहाँ। सुनहरे जिल चढ़ी आसमानी किताब खुली तो बादशाह ने फरमान जारी किया कि जिरह शुरू हो। एक तरफ उलेमा थे जो कुरान की एक एक आयत को घोंट कर पी चुके थे। दूसरी तरफ ईसाई पादरी थे जिनका मकसद था बादशाह को ईसाइयत में दीक्षा दिलवा देना। इसके अलावा हिंदू धर्म सहित बाकी धर्मों के जानकार भी मौजूद थे, लेकिन मुख्य जिरह उलेमा और पादरियों में ही होनी थी। जोरदार बहस के बीच पादरी के मुंह से पैगंबर मोहम्मद का नाम निकला, जो कुछ तंज ओढ़े हुए था। बादशाह ने आंखें तरीरी। कुछ देर पहले तक शोर और गुल से भरा दरबार बिल्कुल खामोश हो गया। ये किस्सा है मुगल बादशाह अकबर के दरबार का, जब पहली बार उनकी मुलाकात जेसुइट ईसाई पादरियों से हुई। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 28 फरवरी है और आज की तारीख का संबंध है मुगल बादशाह अकबर और जेसुइट पादरियों की मुलाकात से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरू करने से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। जैसे हम आपको इतिहास की कहानियां और किस्से सुनाते हैं, उसी तरह कुकू एफएम भी आपको देश, दुनिया, साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान जैसी कई कैटेगरीज में ऑडियो बुक्स देता है, सुनाता है। ऑडियो बुक्स का फायदा यह है कि आप दूसरे काम करते हुए भी अपनी मनपसंद किताबें सुन सकते हैं। कुकू एफएम एक खास ऑफर भी लाया है, जिसके तहत कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आप 50% की छूट पा सकते हैं। ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक छोटा सा कोड डालना है और ये कोड है LT50। अब लौटते हैं किस्से पर। 1582 में बादशाह अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। धर्म को लेकर अकबर में बहुत उत्सुकता थी और वो अलग अलग धर्मों के नियम कानून और दर्शन को लेकर बहुत कौतूहल भरे रहते थे। चंद इतिहासकार मानते हैं कि दीन इलाही की शुरुआत धर्म का नहीं वरन एक राजनीतिक मसला था, इसीलिए इससे बादशाह को भी फायदा होता। दीन इलाही की शुरुआत से पहले अकबर ने बहुत से धर्मों का अवलोकन किया। हिंदू मुस्लिम धर्म से तो वो वाकिफ थे ही, लेकिन दीन इलाही की शुरुआत हुई तो उसमें पारसी धर्म और ईसाइयत के पुट भी डाले गए। ये सब शुरू हुआ 1576 से। साल 1576 में अकबर को एक खबर मिली सुदूर बंगाल से। तब का बंगाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था और वहां दो जेसुइट पादरी अचानक मुगल प्रशासन की नजरों में आए थे। एंथनी वास और पीटर डाइस नाम के ये दो जेसुइट पादरी गोवा से बंगाल पहुंचे। वहां इन्होंने पाया कि कुछ पुर्तगाली व्यापारी टैक्स की चोरी कर रहे थे। अब इस टैक्स की चोरी से मुगल खजाने का नुकसान हो रहा था। दोनों पादरियों को मुगल खजाने से कुछ खास लेना देना नहीं था, लेकिन वो दोनों ईसाई धर्म के प्रचारक थे और धर्म में चोरी करना अपराध था। आगे बढ़ने से पहले ये जानते चलें कि जेसुइट कौन होते हैं। जेसुइट यानी सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य। ये कैथोलिक ईसाई धर्म के भीतर का एक समाज है जिसे पोप पॉल तृतीय के अप्रूवल से साल 1540 में बनाया गया था। इनका काम ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ा होता है। बहरहाल बंगाल से ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्हें कौतूहल हुआ कि इस धर्म के बारे में जाना जाए जिसमें इतने ईमानदार लोग पाए जाते हैं कि भाई टैक्स चोरी हो रहा है तो वो अपने से जाके मना कर रहे हैं कि भाई तुम मत करो। अकबर ने अपना राजदूत गोवा भेजा, साथ में एक चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में लिखा था कि अपने राजदूत अब्दुल्ला को मैंने आपके पास भेजा है। आपसे दरखास्त है कि 2 विद्वान पादरियों को अपनी धार्मिक किताब के साथ दरबार में भेजिए, खासकर वो किताब जिसमें गॉस्पेल हो, ताकि मैं आपके धर्म के कानून से वाकिफ हो सकूं। बादशाह का न्योता पाकर जेसुइट अधिकारी बड़े खुश हुए। वो तो अपने धर्म का प्रचार करने ही भारत आए थे, सो मुल्क का बादशाह उनसे मिले। ये उनके लिए एक बड़ा मौका था। इसके बाद 3 विद्वान जेसुइट मेंबर्स को चुना गया। मिशन को लीड करने के लिए फादर रुडोल्फ एक्वाविवा को चुना गया। इसके अलावा फादर एंटनी मांजराटे और फ्रांसिस हेनरिक्स को साथ में भेजा गया। गोवा से चलकर ये लोग सूरत और ग्वालियर होते हुए फरवरी 1580 में आगरा के दरबार पहुंचे और आज के दिन यानी 28 फरवरी 1580 के रोज बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जेसुइट पादरियों का स्वागत भी किया। अकबर से मिलकर जेसुइट अभिभूत तो हुए ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अचरज उन्हें शहर को देखकर हुआ। फतेहपुर सीकरी के बाग, सड़कें और महल देखकर उन्होंने लिखा, ऐसा जादुई शहर पूरे यूरोप में कहीं भी नहीं है। भगत के बाद अकबर ने पादरियों को दरबार में बुलाया, जहां पहुंचकर जेसुइट सदस्यों ने बादशाह को एक बाइबल भेंट की। सुनहरे रंग के डिब्बे में खोलकर रखी हुई बाइबल दरबार में पेश की गई और फिर बात असली मुद्दे पर आई। अकबर ने अपने दरबार में उलेमाओं और अलग अलग धर्मों के जानकारों को इकट्ठा किया था। उन्हें आदेश दिया गया कि वो जेसुइट डेलीगेशन से सवाल जवाब करें।
पहला दिन तो इसी बहस में गुजर गया कि जो किताब पेश की गई है वो आसमानी है कि नहीं। ये सवाल भी उठा कि कहीं किसी आदमी ने तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं छाप दिया है। और फिर बात हुई खोल दिया यानी स्वर्ग की। इस पर भी बहस पूरे दिन चली। ऐसे बाइबल के अलग अलग पक्षों पर बात होते होते 4 दिन गुजर गए। बादशाह पूरे ध्यान से ये सब सुनते रहे। चौथे दिन दरबार में एक ऐसा पल भी आया कि लगा कि गर्दन अब उड़ी कि तब उड़ी। हुआ ये कि बात होते होते कुरान और पैगंबर मोहम्मद पर आ गई और ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद की तुलना की बात चल गई। दोनों ही प्रोफेट्स हैं। जोश खरोश में दोनों तरफ से बात की जा रही थी, पैशनेट आर्गुमेंट्स दिए जा रहे थे। ऐसे में जेसुइट पादरी के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसे पैगंबर मोहम्मद की तौहीन समझा गया। यह सुनते ही अकबर को बहुत गुस्सा आया और सारा दरबार डर से शांत हो गया। अकबर ने जुर्रत की बात कही तो पादरी ने जवाब दिया कि जनाब, अभी कुछ देर पहले मुल्ला ने तो यीशु की तौहीन की थी, तब आपने कुछ नहीं कहा। फिर आप पैगंबर मोहम्मद पर हमारी बात से इतना नाराज कैसे हो सकते हैं? प्रॉफिट्स तो दोनों हैं। यह सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने बहस जारी रखने को कहा। इसके बाद अकबर ने एक पारसी, एक यहूदी, मुस्लिम उलेमा और कुछ दार्शनिकों से अपने आपस में बात करने को कहा। इसके बाद अगले 3 साल जेसुइट पादरियों ने आगरा में गुजारे। इस दौरान अकबर ने जब काबुल पर चढ़ाई की तो वो अपने साथ एक जेसुइट पादरी को साथ ले गए ताकि अकबर के बेटे मुराद को तालीम दी जा सके। साल 1583 में जेसुइट डेलीगेशन गोवा लौटा। जेसुइट पादरियों को यकीन था कि वो अकबर को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लेंगे। काम ही वही था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अकबर ने ईसाइयत अपनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि जाते जाते अकबर ने एक फरमान जरूर पढ़वाया जिसमें लिखा था कि ईसाई धर्म दिव्य रहस्यों को सामने लाता है। इस मिशन के अगले 8 साल तक अकबर की तरफ से जेसुइट से कोई संपर्क नहीं किया गया। इस दौरान अकबर ने फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया और वो परिवार सहित लाहौर जा पहुंचे। 1590 में अकबर ने गोवा में जेसुइट्स को एक और खत भेजा और लाहौर आने का न्योता दिया। इस बार भी जेसुइट पहुंचे और उन्होंने अकबर को ईसाई धर्म में दीक्षित करवाने की कोशिश की। बादशाह माने तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को पुर्तगाली भाषा सिखाने के काम पर लगा दिया। अब तक जेसुइट्स ये समझ गए थे कि अकबर धर्म परिवर्तन नहीं करने वाले और वो लोग वापस गोवा चले गए। इसके बाद साल 1595 में एक और जेसुइट डेलीगेशन लाहौर पहुंचता है। इस बार उन्हें वहां एक चर्च बनाने की इजाजत मिल जाती है। सितंबर 3, 1595 को लिखे एक खत के अनुसार अकबर ने उन्हें चर्च बनाने की इजाजत तो दी ही थी, साथ ही ये भी इजाजत दी थी कि वो चाहें तो लोगों को अपने धर्म में दीक्षित कर सकते हैं। इसके बाद अकबर ने शाही खजाने से कुछ रकम देकर चर्च बनवाने में सहयोग भी दिया और 7 सितंबर 1597 को लाहौर के चर्च में पहली बार प्रार्थना हुई। फिर 1598 में अकबर ने लाहौर छोड़ दिया। इसके बाद जेसुइट मिशनरियों को लाहौर में जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। लाहौर में कुल जमा 38 लोग ईसाई धर्म अपनाने को तैयार हुए थे, लेकिन इसके चलते आम लोग जेसुइट्स के खिलाफ हो गए थे। लाहौर के गवर्नर कुलीस खान ने खुद बीड़ा उठाते हुए ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों का पुराने धर्म में वापस लाना शुरू करवाया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे बहुत दिक्कत हो रही है। ये सब देखकर जेसुइट बादशाह अकबर के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। अकबर ने फरमान जारी करते हुए कहा कि जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह मुद्दा शांत हुआ तो एक नई मुसीबत आके खड़ी हुई। लाहौर में एक मकान था पन्नू राम का। उसने टैक्स नहीं चुकाया तो मुगल अधिकारियों ने उसकी कुर्की करनी चाहिए। यह मकान फिर मिला जेसुइट ईसाई पादरियों को। ईसाइयों के खिलाफ मामला गरमाया तो लाहौर के हिंदुओं ने 2000 रुपए, सोचिए 2000 उस जमाने के, इकट्ठा किए और मूलधन जमा कर दिया। कुलीस खान ने पादरियों से घर खाली करने को कहा। जेसुइट फिर अकबर के पास पहुंचे और जैसे तैसे घर वापस जेसुइट्स को मिला। इसके बाद हिंदुओं ने गवर्नर को फिर मक्खन लगाया। उससे 9000 की रकम और 9 घोड़े तोहफे में दिए। सोचिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। उस टाइम का आप हिसाब लगा सकते हैं कि 9000 रुपये तब कितना होता था। लेकिन तब दोबारा बादशाह ने दखल दिया और घर जेसुइट्स पादरियों के पास ही रहा। लाहौर के बाद अकबर ने आगरा में एक और चर्च का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी के पास ही ये चर्च बना, जिसे अकबर्स चर्च के नाम से जाना गया। इसी दौरान आगरा में पहली बार ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाने की शुरुआत हुई, जिसमें बादशाह अकबर खुद शामिल भी हुआ करते थे। साथ ही एक नई प्रथा भी शामिल हुई जो तब कहीं और नहीं होती थी। आगरा में निकलने वाले जुलूस में घोड़े, हाथी और ऊंट शामिल रहते, लेकिन सबसे आगे होता एक पुतला जूडस का। जूडस ईसा मसीह के उस शिष्य का नाम था जिसने उन्हें धोखा दिया था। तब दुनिया के बाकी हिस्सों में भी क्रिसमस का जुलूस निकलता था, लेकिन जूडस का पुतला केवल आगरा में बनाया जाता था। यह पुतला घूमकर शाही महल के आगे पहुंचता और वहां आतिशबाजी कर उसे आग के हवाले किया जाता। अब जूडस के पुतले को जलाने की एक खास वजह थी। बादशाह को खुश करना होता था और इससे यह संदेश दिया जाता कि सब लोग बादशाह के प्रति वफादार रहें, क्योंकि जो बादशाह के प्रति गद्दारी करेगा वो जूडस की श्रेणी का होगा।
1605 में अकबर की मृत्यु हुई। इसके बाद जहांगीर ने भी पिता की परंपरा को निभाया और ईसाई धर्म को फलने फूलने दिया। आगरा के चर्च में ही जहांगीर ने अपने भतीजों को बैप्टाइज भी करवाया और उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित भी होने दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सब जहांगीर ने एक पुर्तगाली महिला से शादी करने के लिए किया था। शादी नहीं हो पाई तो जहांगीर ने अपने भतीजों को दोबारा इस्लाम भी कबूल करवा लिया। 1613 तक मुगल दरबार और जेसुइट्स के रिश्ते अच्छे रहे। फिर गोवा में हुए घटनाक्रम से तब्दीली आई। हुआ यूं कि 1613 में एक पानी का जहाज मक्का की यात्रा कर लौटे हज यात्रियों को भारत ला रहा था। इस जहाज पर पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले लिया उसे। जहांगीर ने सुना तो वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने लाहौर और आगरा के चर्च खाली करवा दिए। इसके अलावा उसने जेसुइट्स को कैद भी करवा दिया। 2 दशक तक इन लोगों को कैद में रहना पड़ा। साल 1635 में शाहजहां ने इन लोगों को कैद से रिहा किया, लेकिन एक शर्त पर। बादशाह ने आगरा का चर्च तोड़वा दिया, लेकिन एक ही साल में ये चर्च दोबारा बनवा दिया गया। साल 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया तो उसने आगरा के चर्च को गिरा दिया। बाद में अंग्रेज आए तो उन्होंने आगरा के चर्च को दोबारा बनवाया। जेसुइट मिशनरीज को अब्दाली अपने साथ बांधकर काबुल ले गया और 1580 में शुरू हुआ जेसुइट्स और मुगलों का रिश्ता 1752 में आकर खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने। अगले एपिसोड्स को अगर आप देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, ना भी पसंद करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं क्या सुधार होना चाहिए, तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। उसी के बाद हम सुधार करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप, और इसको रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जतिन ने। थैंक यू।